आज का ये वीडियो पीपीएफ से रिलेटेड है। लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ हैं, पीपीएफ कराएं नहीं कराएं, कहाँ से कराएं। मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि मैं पीपीएफ के फेवर में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ मैंने ये भी बताया है। मेरे पास 15 साल पुरानी डिज़ायर है, उसका पेंट एज़ इट इज़ इंटैक्ट है और उसको कैसे टेक केयर करना है, कैसे इंटैक्ट रखना है, ये भी मैं बता चुका हूँ। बट आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं पीपीएफ कराने वाला हूँ BE6 में। क्यों कराने वाला हूँ, उसके मेरे कुछ रीज़न्स हैं। अगर आपके भी वो रीज़न्स मैच कर रहे हैं तो आप पीपीएफ करा सकते हैं। कहाँ कराना है, कहाँ बेस्ट है, वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, डिस्क्लोज़ करूँगा। और आप लोग अगर लखनऊ एंड अराउंड रहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कहाँ से बेस्ट पीपीएफ होगी, क्योंकि मैं जिस तरह से R&D हर चीज़ के ऊपर करता हूँ, इंश्योरेंस में मैंने करा, हर चीज़ में मैंने करा, वैसे ही मैं पीपीएफ पे भी करूँगा। ऐसे ही मैं जाके कहीं पीपीएफ नहीं करा लूँगा। पहले मैं उसको पूरी तरह एनालाइज़ करूँगा, उनके पास जा कर के बैठूँगा, देखूँगा, क्वालिटी चेक करूँगा, उनकी करने का तरीका चेक करूँगा, प्रॉपर फिट एंड फिनिश उसके बाद आती है कि नहीं ये भी चेक करूँगा। कम से कम 3-4 अच्छे वेंडर्स को लिस्ट मैंने किया है, उनके पास जा कर के मैं एक करूँगा। उनके यहाँ जो दूसरी गाड़ी हो रही होंगी उन पे तब जा कर के मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं अननेसेसरीली अपने पैसे को वेस्ट नहीं करता हूँ। तब मैं जा कर के, अगर आप चाहते होंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगा कहाँ से आप करा सकते हो। और कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूँगा, बीइंग माय सब्सक्राइबर, आप लोगों को मैं कुछ वहाँ से डिस्काउंट भी करा पाऊँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं रीज़न कि मैं पीपीएफ अब क्यों कराने वाला हूँ और किसको पीपीएफ करानी चाहिए, किसको नहीं करानी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, मैं पीपीएफ क्यों कराने वाला हूँ, सबसे पहला रीज़न मैं आपको उसका बताता हूँ। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे स्क्रैच, ये खड़ी गाड़ी में किसी ने लगाया, ऑल्दो ये चला जाएगा। तो ये जो इसकी क्लैडिंग आजकल आने लगी है गाड़ियों में, जिनके अंदर ये प्लास्टिक की, पेंट को आप एक बार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट क्लैडिंग पे निशान चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा निशान हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी उभरी हुई क्लैडिंग्स भी हैं जो बहुत ईजिली प्रोन है किसी के भी टच करने के ऊपर। तो इस वजह से ये सबसे पहला रीज़न मैं इसके अंदर पीपीएफ कराने वाला हूँ। दूसरा रीज़न, अब ये गाड़ी मैंने ली है आप लोगों के लिए R&D करने के लिए और ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए, अलग अलग ट्रायल्स करने के लिए। तो मुझे बहुत सारी जगहों पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ एक्चुअली शायद मैं नॉर्मली नहीं जाता। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सेफ्टी ले लूँगा पीपीएफ की, तो ऑब्वियस सी बात, कहीं भी अगर मैं पार्क करता हूँ जहाँ पार्किंग नहीं मिल रही है, तो मुझे ये चिंता नहीं रहेगी कहीं वो जा करके कोई अपना चाबी से स्क्रैच मार दे रहा है, कोई इसी तरह से कर दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आजकल होने लगी हैं, पीछे नहीं होती थी। आज की डेट में पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो कुछ ना कुछ इस तरह की खुड़पेच करते रहते हैं। तो दूसरा रीज़न मेरा ये है पीपीएफ कराने का। तीसरा रीज़न जो मेरा पीपीएफ का है, वो रीज़न नहीं है, वो आप ये कह सकते हो किस गाड़ी में कराना चाहिए, किस में नहीं कराना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास क्रेटा होती, मैंने क्रेटा ईवी ली होती, मैंने पंच ईवी ली होती, मैंने टियागो ईवी ली होती, या फिर भी कोई और गाड़ी मैंने ली होती, और जो कि एक्चुअली में उसमें जो बॉडी है वो उतनी ज़्यादा ऐसे एक्सपोज नहीं है या बड़ी बड़ी क्लैडिंग्स नहीं है, तो शायद मैं पीपीएफ नहीं कराता, क्योंकि उसको कंपैरेटिवली बहुत आसानी से बचा के ले जाना आसान है। चौथा पॉइंट है कॉस्ट फैक्टर। अगर आपकी गाड़ी 25 लाख प्लस में जा रही है कहीं ना कहीं, तो आप पीपीएफ करा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उससे कम की गाड़ी के अंदर करना कोई लॉजिक नहीं है। 15 लाख तक की गाड़ी में करने के लिए तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं नेक्सॉन भी ले लेता तो मैं उसके अंदर पीपीएफ नहीं कराता। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे ऑब्जर्वेशन के, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं पीपीएफ कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो आप अब खुद से डिसाइड कर सकते हैं, अपना बजट देख सकते हैं और उसके हिसाब से पीपीएफ डिसाइड कर सकते हैं। एक और चीज़, मेरा पीछे का जो एक्सपीरियंस था मेरे किसी जान पहचान का, मैंने उनका देखा कि उनकी पीपीएफ 3 से 4 साल में बहुत ख़राब हो गई थी, जबकि उन्होंने ब्रांडेड पीपीएफ कराई थी। बट आज की डेट में पीपीएफ की क्वालिटी चेंज हो गई है। मैंने ये भी पता किया मार्केट में, दूसरा 8-8 साल की वारंटी मिल रही है अच्छी पीपीएफ पे, जिसमें पूरा रिप्लेसमेंट है। हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर है, कहीं आपकी गाड़ी हिट होती है तो वो एक प्रॉब्लम है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो वो आपको उस पैनल को पेंट भी कराना पड़ेगा, डेंट भी कराना पड़ेगा, फिर पीपीएफ को भी चेंज कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ गाड़ी भद्दी लगेगी, कहीं पे पीपीएफ है, कहीं पे पीपीएफ नहीं है। तो ये एक एसोसिएटेड कॉस्ट है जो आपको ध्यान रखनी है। मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैं नॉर्मली गाड़ी को कहीं टच नहीं करता। मेरी इतनी साल पुरानी गाड़ियों में भी कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई ऐसा इस तरह का मार्क नहीं है। अगर मार्क लग जाते हैं तो वो टेम्परेरी वाले मार्क लग जाते हैं, जो कि पीपीएफ उससे मुझे प्रोटेक्शन दे देगा। तो अगर आपकी भी इसी तरह की कुछ स्टेट है और आपको भी लगता है कि सिर्फ टेम्परेरी स्मॉल मार्क्स ही आपके लगने के चांसेस हैं, तो आप पीपीएफ के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा हिट करती रहती है या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे स्क्रैचेस बड़े बड़े लगते रहते हैं, डेंट लगते रहते हैं, तो पीपीएफ बिल्कुल मत कराइएगा, क्योंकि वो अननेसेसरी का आपके लिए एक एडिशनल खर्चा हो जाएगा। आपको पेंट पे तो खर्चा करना ही करना पड़ेगा और साथ में पीपीएफ को भी बार बार ठीक
कराना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको पीपीएफ कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए। अब डिसीजन आपका है कि आपको अपनी गाड़ी में पीपीएफ कराना है कि नहीं कराना है। और अगर आप जानना चाह रहे हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कहाँ से पीपीएफ कराना है, तो नीचे मैं एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल करके आपका नाम, सिटी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ अच्छी ब्रांडेड कंपनीज़ को एवेलेट करने की, जिनके जो सेंटर्स हैं वो इंडिया में और भी जगहों पे हों, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो पाए और वो भी एक सही जगह का चुनाव करने में सक्षम हो। मे बी अगर वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, और वो वहाँ से पीपीएफ करा सकते हैं। तो आपके और भी इससे रिलेटेड और कोई सवाल हो या पीपीएफ से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण